हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों, आज हमारा बौद्ध धर्म का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 2 है ना। और लेक्चर 2 है बौद्ध धर्म का, है ना दोस्तों। तो कल हमने बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़े थे, है ना। और जैसे जन्म है ना, उनके माता पिता का नाम, ये सब बेसिक चीज़ें थे, है ना। और बौद्ध धर्म के उनके जीवन परिचय देखा था हमने कल। और उसके जो है बौद्ध धर्म का घटना या जो चिन्ह प्रतीक थे वो हमने पढ़ा था। और बुद्ध और कामदेव जो उनकी तपस्या भंग करना चाहा वो पढ़ा था। और धम्मचक्र प्रवर्तन पढ़ा था। तो इतना पढ़ चुके हैं। अब हम बौद्ध धर्म में आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम महापरिनिर्वाण पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग दीजिएगा दोस्तों। आज लेक्चर हमारा 2 है ना। तो आप हेडिंग दीजिएगा महापरिनिर्वाण, है ना, महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण आप हेडिंग दीजिएगा और कल की तरह ही हमारे साथ आप नोट करते चलिएगा, है ना। तो महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में, महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में दोस्तों हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद, है ना, उसका नाम चुंद था, चुंद के शुक्र माधव भोज सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए, है ना। और यहीं पर दोस्तों, है ना, यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में 80 वर्ष की अवस्था है कि ज़्यादा यहाँ पे आयु कहना सही होगा। 80 वर्ष की आयु में, है ना, इनकी मृत्यु हो गई, है ना, मृत्यु हो गई। तो 80 वर्ष की आयु में दोस्तों क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। 483 ईसा पूर्व में मृत्यु क्यों हुआ दोस्तों? कि इसके जो अपना ही शिष्य थे उन्होंने भोज में कुछ इस प्रकार के शुक्र माधव यानी जिसे खाने से ये बीमार हो गए, एक जहर टाइप, और उससे पीड़ित होकर अतिसार बीमार हुए, यानी कि कोई उसे रोग लग गया, बीमारी से पीड़ित होकर यहाँ पे 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई, है ना। और इसी को दोस्तों, है ना, मृत्यु हो गई तो इसी को जो है ना, जो मृत्यु हो गई, ऐसे देश देखा आप लिख लीजिएगा,
इसी को जो है बौद्ध परंपरा में, है ना, बौद्ध परंपरा कह लीजिए या बौद्ध हम कह लीजिए, में महापरिनिर्वाण, है ना, में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। इनकी जो मृत्यु हो गई इसी को बौद्ध में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है ना। मृत्यु से, है ना, मृत्यु से पूर्व कुशी, है ना, मृत्यु से पूर्व कुशीनारा के परिभाजक सुभद परिभाजक सुभद को क्या किया था, उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो अपना अंतिम उपदेश दोस्तों ये कुशीनारा के परिभाजक सुभद को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया मृत्यु से पहले। ये पॉइंट आप दोस्तों समझ गए होंगे, है ना। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि आप नोट करते जा रहे होंगे, है ना। महापरिनिर्वाण के बाद यानी मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि, है ना, अवशेष को 8 जगह, वो जगह कौन कौन थे, 8 जगह, है ना, मगध, कौशाम्बी, वैशाली, कपिलवस्तु, है ना, कपिलवस्तु, अलकप, ये अलकप है, अलकप, और रामग्राम, ये सब जगह का नाम है जहाँ पे इसके अस्थि को रखा था, है ना दोस्तों। तो रामग्राम हो गया, और रामग्राम, पावा, कुशीनगर,
पावा कुशीनगर और वेता द्वीप भेजा गया। तो ये हो गया, हम 8 जगहों की बात करें दोस्तों। तो मगध 1, 2 वैशाली, 3 कपिलवस्तु, 4 अलकप, 5 रामग्राम, 6 पावा, 7 कुशीनगर और 8 जो है वेता द्वीप है ना, भेजा गया। और ये जो 8 जगह भेजा गया ना दोस्तों, इन्हीं 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए। इन्हीं 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए। तो दोस्तों, तो ये आप समझ गए होंगे है ना। तो इन्हीं 8 क्षेत्रों में क्या हुआ, स्तूप बनाया गया है ना। बौद्ध धर्म में जो स्तूप की अच्छी परंपरा है। तो दोस्तों, इसे आप नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे है ना। अब हम दोस्तों बौद्ध धर्म की है ना, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत आप दोस्तों हेडिंग देंगे और हमारे साथ नोट करते चलेंगे। बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली। बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिए। दोस्तों, बौद्ध धर्म का फेमस होने के एक वजह ये भी था कि ये जो शिक्षाएं देते थे, जो भगवान बुद्ध अपना ज्ञान देते थे, उसे जो वहाँ आम जनता की जो भाषा थे उसी में देते थे। तो आम जनता की भाषा पाली में थे। तो भगवान बुद्ध हैं उसी में उपदेश दिए। उनके अनुसार सृष्टि दुखमय है ना। सृष्टि दुखमय, क्षणिक एवं आत्मविहीन है। यानी कि दोस्तों, इनके अनुसार जो है ये सृष्टि जो है दुखमय है, क्षणिक है और आत्मविहीन है। दुखमय के मतलब कि संसार दुखों से भरा पड़ा है ना। इस पॉइंट को आप ऐसे समझ पाएगा, इंसान के जीवन में दुख ही दुख होता है ना। और क्षणिक है, यदि सुख आता भी है तो वो क्या होता है दोस्तों, वो क्षण भर के लिए रहता है। और ऐसा नहीं कि वो हमेशा रहता है, सब चीज़ क्षणिक है ना। और आत्मविहीन है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे भगवान बुद्ध के अनुसार। वे ईश्वर एवं अपौरुषेय
ईश्वर एवं अपरोक्ष वेद की सत्ता को, वेद की सत्ता को अस्वीकार कहते हैं, अस्वीकार करते हैं। तो ये जो हैं ये ईश्वर और अपरोक्ष यानी हिंदू धर्म में जो वेद हैं तो उनकी सत्ता को ये अस्वीकार कहते हैं, यानी उसको नहीं मानते हैं। और किसको अस्वीकार किया? वे और जन्म आधारित है ना, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया है ना, अस्वीकार। तो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को भी है ना अस्वीकार किया, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को, है ना। बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद, बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया, संपूर्ण जगत पर लागू किया। तो बुद्ध ने क्या किया? प्रतीत समुत्पाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया। ये प्रतीत समुत्पाद क्या है दोस्तों? महात्मा बुद्ध, या सीधे लिखिए बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश के पश्चात, एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति होती है, दूसरे की उत्पत्ति होती है ना, दूसरे की उत्पत्ति होती है। तो बुद्ध के अनुसार जब एक वस्तु का विनाश होता है तो दूसरे वस्तु की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। और प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण का संबंध है, कार्य कारण का संबंध है। कार्य कारण का ही सिद्धांत, कार्य कारण का अहि सिद्धांत
पतित समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। पतित समुत्पाद के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि जब एक वस्तु का विनाश होता है तो दूसरे वस्तु की उत्पत्ति होती है ना। और प्रत्येक घटना के पीछे क्या होता है, कार्य कारण का संबंध है। कार्य कारण का संबंध आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हिंदू धर्म में कोई भी, हिंदू धर्म में जैसे प्रारब्ध का है कि आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको आगे की ओर वही आपका आगे प्रारब्ध बनेगा। तो उसी प्रकार से जैसा आप कार्य करेंगे उसी कारण होगा। तो वही इसी प्रकार से यही है कार्य कारण का संबंध। इसी प्रकार से ये पतित समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आप समझ गए हो दोस्तों, पतित समुत्पाद है ना। दोस्तों आप इसे नोट कर रहे होंगे है ना। अब हम आगे क्यों बढ़ेंगे है ना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने को कहा। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने को कहा। अर्थात इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा, इच्छाओं तृष्णाओं से छुटकारा, जिससे जन्म मरण बंधन से मुक्ति, जिससे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिले। यानी कि दोस्तों ये कहा है कि बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को करने को कहा था, इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा। यानी कि ऐसे समय कि आपकी इच्छा और तृष्णा कभी पूरा होकर भी पूरा नहीं होगा। एक इच्छा से दो इच्छा है ना, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि इच्छा तृष्णाओं से छुटकारा पाओ, इच्छा मन में रखो ही मत है ना, और जिससे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिले है ना। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, यही कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में भी है ना। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ है दोस्तों दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। तो जीवन मरण के चक्र से निर्वाण का दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना है ना।
एक पॉइंट और दोस्तों इसमें लिख देते हैं। ये आप समझ गए होंगे दोस्तों, है ना, और नोट कर रहे होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बुध ने मध्यम मार्ग, बुध ने मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग, इसी को दोस्तों मध्यम प्रतिपदा कहते हैं। मध्यम प्रतिपदा, प्रतिपदा, है ना। बुध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, का उपदेश दिया, यानी कि मध्यम मार्ग का उपदेश यानी मध्यम प्रतिपदा। इसका मतलब दोस्तों हुआ कि ना ज़्यादा इंसान को ना ही ज़्यादा भोग विलास करना चाहिए और ना ही ज़्यादा, है ना, मन संयम यानी मन को नियंत्रण करना चाहिए, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों अब इस हेडिंग को चेंज करेंगे और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, है ना, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अब हम देखेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, है ना। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, है ना। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या है दोस्तों? बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध, दूसरा कह लीजिए धर्म, और तीसरा कह लीजिए संघ। बुद्ध, धर्म और संघ, ये दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और बौद्ध धर्म के दोस्तों, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य हैं। तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो गए और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य के बारे में अब हम देखेंगे, है ना। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, दुख, पहला है दोस्तों दुख, दुख, और दूसरा है दोस्तों दुख समुदाय, दुख समुदाय। तीसरा है दोस्तों दुख निरोध, दुख निरोध, है ना। और चौथा है दोस्तों दुख निरोध, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, गामिनी प्रतिपदा, है ना। यानी कि इस 4 आर्य सत्य को दुख, दुख समुदाय,
है ना, दुख निरोध और दुख इसका 4 आर्य सत्य है। त्रिरत्न है बोधम को बुद्ध, धम्म और संघ, और आर्य सत्य में दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो ये इनके 4 आर्य सत्य हो गए। यानी कि इसको आप समझेंगे तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि दुख है ना, दुख है इंसान के जीवन में। दुख का समुदाय यानी दुख का कारण है ना। उसके बाद दुख का उपाय है, फिर दुख उपाय क्या है, वो निरोध गामिनी प्रतिपदा में है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हेडिंग देंगे अष्टांगिक मार्ग, है ना। अब दोस्तों हेडिंग देंगे अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, है ना। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख निरोध है ना का उपाय बताया। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, दुख निरोध गामिनी। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहते हैं, है ना। दुख निरोध के जो उपाय बताए उसी को कहा जाता है। तो दोस्तों दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, है ना, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। जो आर्य सत्य में दोस्तों जो उपाय बताया है ना, 4 सत्य में दुख निरोध के जो उपाय बताया, इसी को दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। हमने इससे पहले 4 आर्य सत्य बताया था आपको, है ना। इसी को दोस्तों, है ना, इसी को मध्यम प्रतिपदा है ना, या फिर या मध्यम मार्ग या मध्यम मार्ग भी कहते हैं, है ना। इसी को मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं दोस्तों, है ना। उनके इस मध्यम प्रतिपदा, उसके इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपांग हैं। उनके इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपांग हैं, 8 सोपान हैं। इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग के अष्टांगिक
मार्ग भी कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो है ना, ये जो मध्यम प्रतिपदा है ना, मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं, है ना, ये जो है इसमें 8 सोपान है ना, 8 सोपान है, इसीलिए इसे जो है अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। तो अब हम देखेंगे वो अष्टांगिक मार्ग क्या क्या हैं। तो इसको हम मिटाते हैं दोस्तों, है ना। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप हमारे साथ नोट करते जा रहे होंगे। तो इसको अब हम मिटाएंगे, है ना। दोस्तों वो अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग बनाने के लिए आपको याद रखने के अष्टांगिक मार्ग को ऐसे आप एक गोला बना लीजिए, है ना। और इसमें इस प्रकार से ये कितने हो गया? 8 हो गए, देखिए दोस्तों, है ना। हाँ 8 हो गए, 1 2 3 4, है ना, इस प्रकार से 8। तो इस 8 में जो हो जाएंगे सम्यक दृष्टि, है ना। इस 8 में हो जाएंगे सम्यक दृष्टि, है ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, है ना, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, है ना, सम्यक कर्मांत, सम्यक, इसको लिख देते हैं सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, सम्यक आजीव। और यहाँ पे लिख देते हैं सम्यक व्यायाम, व्यायाम, सम्यक व्यायाम, है ना। और यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। और यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों सम्यक समाधि, सम्यक समाधि, है ना, सम्यक समाधि। तो दोस्तों यही इसके अष्टांगिक मार्ग हैं, है ना। सम्यक दृष्टि, है ना, सम्यक, यहाँ समझते सम्यक दृष्टि का मतलब होता है दोस्तों, सम्यक दृष्टि का मतलब होता है दोस्तों वस्तु को वास्तविक स्वरूप की समझ, है ना, वस्तु की वास्तविक स्वरूप। दोस्तों आप इसी समय ऐसे ही लिख लीजिएगा, वस्तु की वास्तविक स्वरूप की समझ, है ना। सम्यक संकल्प का मतलब होता है लोभ द्वेष, लोभ द्वेष व हिंसा, लोभ द्वेष व हिंसा से मुक्त विचार, लोभ द्वेष व हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक वाक का मतलब होता है अप्रिय वचनों का त्याग, अप्रिय वचनों, अप्रिय वचनों का त्याग। और सम्यक कर्मांत का मतलब होता है सत्कर्मों का अनुसरण, सत्कर्मों
कर्मों का अनुसरण, सत्कर्मों का अनुसरण। सम्यक आजीविका मतलब होता है दोस्तों सदाचार युक्त आजीविका, सदाचार युक्त आजीविका, सदाचार युक्त आजीविका। और सम्यक व्यायाम का मतलब होता है दोस्तों मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य। और सम्यक स्मृति है ना, सम्यक स्मृति का मतलब होता है दोस्तों सात्विक भाव, सात्विक भाव का मतलब हुआ जैसे साधु लोग वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, दूसरे के बारे में भी पॉजिटिव ही सोचते हैं साधु, है ना। तो इस प्रकार की सात्विक भाव और एकाग्रता। सम्यक समाधि का मतलब होता है एकाग्रता, यानी मन स्थिर हो, मन इधर उधर भटके ना, एकाग्रता। तो दोस्तों ये हो गया अष्टांगिक मार्ग, है ना। तो इस अष्टांगिक मार्ग को हम क्या कह देते हैं दोस्तों, इसको हम, ये आपको ऐसा ना लगे कि ये खिचड़ी हो जाए जिससे आपको मिक्स हो जाए, जिससे आपको समझने में दिक्कत है ना, तो हम इसको घेर देते हैं। तो ये आपको दोस्तों समझ में आ जाएगा, है ना। और ये सम्यक समाधि है ना। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन, अष्टांगिक मार्गों का पालन करके करने के उपरांत, यानी करने के बाद, अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण करने के बाद मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त होता है, और उसे थोड़ा सा जगह, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है, है ना। तो जो अष्टांगिक मार्गों का पालन करते हैं उसके बाद उसको भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। अब हम देखेंगे 10 शील, है ना। बौद्ध धर्म में 10 शील क्या है, तो 10 शील देखेंगे। तो 10 शील अब हम देखेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों, है ना।
हम दोस्तों हेडिंग देंगे 10 सील। 10 सील दोस्तों 10 सील के बारे में अब हम जानेंगे। 10 सील लिखिएगा और हमारे साथ अब दोस्तों आप नोट कीजिएगा, है ना। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करने के लिए, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करने के लिए बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करने के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है दोस्तों। निर्वाण प्राप्त करने के नैतिक और सदाचार जीवन पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है ना, बौद्ध धर्म में। दस सीलों का अनुसरण नैतिक जीवन का आधार है। तो दोस्तों आपको 10 सी समझ में आ गया होगा कि ये 10 सी जो है, ये 10 सिरों का अनुसरण नैतिक जीवन का आधार है, जो कि बौद्ध धर्म में नैतिक जीवन पर सदाचार पर बल दिया गया है निर्वाण प्राप्त करने के लिए। तो ये 10 सी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इन 10 सीलों को शिक्षा पद भी कहा गया है। ये है अहिंसा। ये 10 सील में पहला है अहिंसा। दूसरा है दोस्तों सत्य। तीसरा है अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, है ना। अस्तेय। अपरिग्रह। चौथा होता है अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना। इसका मतलब होता है किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना। अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, है ना। मद्य सेवन ना करना। मद्य यानी शराब, है ना। सेवन ना करना, मद्य सेवन ना करना। छठा हो गया असमय भोजन ना करना। असमय यानी समय पे ही भोजन करना। असमय भोजन ना करना, है ना, ना करना। सातवां है सुखप्रद बिस्तर। सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना। यानी होते हैं ना जो सोफा वगैरह, तो उस प्रकार के बिस्तर पे नहीं सोना है। ये 7 हो गया। और 8वां हो गया दोस्तों आभूषणों का त्याग। तो ये ऊपर से आप दोस्तों समझ गए होंगे, है ना। तो अब हम ऊपर से मिटा दे रहे हैं, है ना। तो
अरे यार 10 सील हम बता रहे हैं, अहिंसा, दूसरा सत्य और अस्ते चोरी ना करना, है ना। ये हम 7 तक बता दिया है। 8 में होता है आभूषणों का त्याग। आभूषणों का त्याग, आभूषणों का त्याग। 9 नंबर में है दोस्तों स्त्रियों से दूर रहना। स्त्रियों से दूर रहना यानी ब्रह्मचर्य आप लोग कह सकते हो। और 10वां हो गया दोस्तों व्यभिचार। व्यभिचार है ना, आदि से दूर रहना, है ना। व्यभिचार आदि से दूर रहना, आदि से दूर रहना, व्यभिचार आदि से दूर रहना। यहाँ पे दोस्तों गृहस्थों के लिए 5 सील है। गृहस्थों के लिए नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे गृहस्थ के लिए केवल ओनली 5 यानी केवल 5 सील है, केवल 5 सील। तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य है। भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पे ये 10 सील जो है ये 5 सील गृहस्थ के लिए है, यानी जो सांसारिक जीवन जीते हैं परिवार साथ, तो वो 5 सील उसके लिए है। और 10 सील भिक्षुओं के लिए अनिवार्य है, यानी जो अपना घर त्याग के भिक्षु संघ में प्रवेश लेते हैं, है ना। तो ये 10 से आप समझ गए हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म का। ये मेरा दूसरा लेक्चर था, अब 3rd लेक्चर में मिलेंगे। तब तक दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।